स्वागत है आपका शिव महा उपाय चैनल में जहां प्राचीन ग्रंथों की दिव्यता और भगवान शिव की कृपा एक साथ मिलती है। यहाँ आपको मिलेंगे शिव पुराण के रहस्य, चमत्कारी टोटके और उपाय, ध्यान और साधना की विधियां और शिव भक्ति से जुड़े अद्भुत अनुभव। हर वीडियो में हम लाते हैं आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि देने वाले प्रामाणिक और सरल उपाय जो सीधे शिव जी की कृपा का द्वार खोलें। तो जुड़िए हमारे साथ शिव पुराण महा उपाय में और चलिए साथ मिलकर हर हर महादेव का जय घोष करें। हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा एक अत्यंत पावन और शुभ पर्व है जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसे गंगा अवतरण दिवस भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और विशेष उपायों का विशेष महत्व होता है। 2005 में गंगा दशहरा का पर्व 22 जून गुरुवार को मनाया जा रहा है। इस दिन किए गए महा उपाय से जीवन में दुख, दरिद्रता, पाप और संकटों का नाश होता है। ये दिन दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोगों से युक्त होता है, अतः धार्मिक और तांत्रिक उपाय अत्यंत फलदायक सिद्ध होते हैं। गंगा दशहरा 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। तिथि 11 जून 2025 गुरुवार, दशमी तिथि प्रारंभ 4 जून 2025 रात 11 बजे, दशमी तिथि समाप्त 22 जून 2035 बजे। स्नान का शुभ मुहूर्त एंड सुबह स्टोर बजे से दोपहर 12 बजे तक, ब्रह्म मुहूर्त से दोपहर बजे दो तक। गंगा दशहरा का धार्मिक महत्व। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। 3 शारीरिक पाप, हिंसा, चोरी, व्यभिचार। 3 वाचिक पाप, झूठ, निंदा, कठोर वचन। 3 मानसिक पाप, द्रोह, कपट, परनिंदा। एक अन्य पाप, परधन हरना। इसीलिए यह दिन पापों के प्रायश्चित का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। इस दिन दान, जप, व्रत और गंगा स्तुति करने से मोक्ष प्राप्ति संभव है। गंगा दशहरा का महा उपाय क्या है, क्यों करें? गंगा दशहरा का दिन सिद्ध योग और पापनाशक तिथि के कारण किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए श्रेष्ठ है। इस दिन किए गए उपाय जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति लाते हैं। महा उपाय का तात्पर्य है विशेष मुहूर्त में किया गया प्रभावशाली साधना, दान या मंत्र प्रयोग। यह उपाय पापों का नाश करने, दरिद्रता हटाने, कर्ज से छुटकारा पाने, संतान सुख, वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर करने और धन प्राप्ति के लिए। अब गंगा दशहरा 2023 उपाय के महा उपाय यार, पाप नाश और सुख शांति के लिए गंगा स्नान, दशहरा मंत्र जप। उपाय: सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल या स्वच्छ जल में तुलसी डालकर स्नान करें। स्नान करते समय इस मंत्र का जप करें, नमः शिवाय गंगे नमः। इस दिन युष्माइट बार इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान शिव और मां गंगा को अर्पित जल चढ़ाएं। आर्थिक संकट और कर्ज मुक्ति का उपाय: सामग्री कौड़िया, तांबे का लोटा, गंगा जल, लाल कपड़ा। गंगा दशहरा के दिन सुबह स्नान के बाद अमेर कौड़ियों को गंगाजल में धोकर लाल कपड़े में बांध लें। इसे पूजा में रखें और मां गंगा से प्रार्थना करें, तेरे मेरे जीवन की दरिद्रता दूर करें। फिर ये पोटली अपने तिजोरी या पैसे रखने के स्थान पर रखें। कुछ ही समय में आर्थिक संकट दूर होंगे। संतान सुख और दाम्पत्य शांति के लिए उपाय: दंपत्ति मिलकर मां गंगा के सामने दीपक जलाएं और सार गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस दिन कोई भी मीठी चीज जैसे मिश्री या खीर बनाकर ब्राह्मण को दान करें। 4 रोग निवारण और आरोग्यता के लिए गंगा जल उपाय। उपाय: गंगा जल में हल्दी, कपूर और तुलसी डालकर पूरे घर में छिड़काव करें। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और रोग शांति होती है। रोज सुबह गंगाजल का एक बूंद सेवन करने से शरीर शुद्ध रहता है। 22 व्यापार, नौकरी और भाग्य खुलवाने के लिए तांत्रिक उपाय। उपाय: रात को दशमी समाप्त होने से पहले गंगाजल में पाई लौंग और केसर डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ गंगाधराय नमः मंत्र का हसमोइट बार जाप करें। यह उपाय व्यवसाय में सफलता और भाग्योदय में सहायक है। शेक्स: कुल दोष निवारण और पूर्वजों की आत्मा की शांति। उपाय: पितरों के नाम पर जल अर्पण करें। ओम पितृभ्यो नमः कहते हुए जल गिराएं। साथ ही काले तिल,
पुष्प और चावल मिलाकर बहते जल में प्रवाहित करें। यह श्राद्ध के बराबर पुण्य देता है। गंगा दशहरा पर किए जाने वाले दान। इस दिन दान का अत्यधिक महत्व है। खासकर 7 प्रकार के दान करना श्रेष्ठ माना गया है। यह है जलदान, ठंडा जल, मटके का दान। वस्त्रदान, सफेद वस्त्र ब्राह्मण को। अन्नदान, अन्नदान, चावल, गेहूं या भोजन। चर्चपोजिट, पंखा या छाता, गर्मी से राहत हेतु। 5 फलदान, मौसमी फल जैसे आम, तरबूज, सेक्स। गुड़ और शक्कर, चंदन या इत्र। और दीपदान, मिट्टी का दीपक। 9 सोनादान, सामर्थ्यानुसार। दक्षिणा, ब्राह्मण या निर्धन को। किंतु काला तिल से जुड़ा महा उपाय अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली माना गया है। ये न केवल पाप नाश करता है बल्कि रोग, धन, शत्रुबाधा, काल सर्प, ग्रह दोष, कुल दोष, पूर्वजों के असंतोष जैसी समस्याओं को शांत करने में भी चमत्कारी सिद्ध होता है। ये लेख 30 शब्दों में विस्तार से बताएगा कि गंगा दशहरा पर काले तिल से क्या क्या महा उपाय किए जा सकते हैं, वे कैसे करें, किस समय करें, क्या सावधानियां रखें और क्या फल प्राप्त होंगे। काले तिल का आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व। शास्त्रीय मान्यता। तिल, सर्वप्रथम तिल शब्द संस्कृत के तिलकम से निकला है जिसका अर्थ होता है क्षणिक पवित्रता। खासकर काले तिल का उपयोग अनेक धार्मिक कर्मों, श्राद्ध, हवन, तर्पण और तांत्रिक प्रयोगों में होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है तिलस्य मूलम पापानि तिलम पाप विनाशनम, अर्थात तिल पापों को नष्ट करने वाले हैं। तांत्रिक दृष्टिकोण। काले तिल शनि, राहु, केतु और भैरव जैसे उग्र ग्रहों व देवताओं को शांत करने के लिए प्रयोग होते हैं। इनमें उस उच्च स्तर की नेगेटिव एनर्जी सोखने की क्षमता होती है। काले तिल यंत्र, सिद्धि, कवच, प्रयोग और अभिचार से रक्षा करते हैं। काले तिल के 9 अद्भुत महा उपाय। गंगा दशहरा विशेष उपाय 1, पाप और पूर्वज दोष से मुक्ति का विशेष प्रयोग। विधि। गंगा दशहरा के दिन सूर्योदय पूर्व स्नान करें। दी, एक ताम्र पात्र में गंगाजल, डेट काले तिल, सफेद पुष्प और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं। फी, उसे सूर्य को अर्घ्य देते समय अर्पित करें। सैर, अर्घ्य देते समय मंत्र जपें नमो भगवते वासुदेवाय। लाभ। पितृदोष, कुल दोष, आत्मिक अशांति और मानसिक क्लेश दूर होते हैं। उपाय डुओ, काले तिल और दीप से दरिद्रता नाश। सामग्री 4 ग्राम काले तिल और मिट्टी का दीपक, सरसों का तेल, रुई की बाती। विधि 1, गंगा दशहरा की रात दशमी तिथि में 10 बजे के बाद एकांत में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। 2, दीपक जलाएं, उसमें काले तिल डालें। मंत्र का धन 8 बार जप करें। जप के बाद दीपक घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। लाभ, आर्थिक कष्ट, उधारी, नौकरी में बाधा दूर होती है। उपाय 3, रोग निवारण हेतु तिल स्नान विधि। विधि 1, नहाने के जल में अनमुट्ठी काले तिल, तुलसी पत्र और थोड़ा गंगाजल मिलाएं। 2, इस जल से स्नान करें और जप करें नमः शिवाय, गंगे नमः। लाभ, पुराने असाध्य रोग, त्वचा विकार, मानसिक थकावट दूर होती है। ये उपाय नियमित गंगा दशहरा से शुरू कर 1.5 दिन करें। उपाय 4, कालसर्प दोष निवारण का गोपनीय उपाय। विधि 1, भोजपत्र पर अपने नाम के साथ नमः नागेश्वराय मंत्र लिखें, उसमें 8 काले तिल लपेटें। 3, गंगा दशहरा के दिन दोपहर 2 बजे से पूर्व बहती नदी या गंगा में प्रवाहित करें। लाभ, कालसर्प, राहु केतु दोष, सपने में सांप देखना, नौकरी में अड़चन दूर होती है। उपाय बाय, काले तिल से वास्तु शुद्धि। विधि, गंगा दशहरा के दिन संध्या समय अनमुट्ठी काले तिल लेकर पूरे घर में दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में घुमाएं। ये करते समय जपें हरि क्लीं कालिकाय नमः, फिर उसे बहते जल में प्रवाहित करें। लाभ, घर से नकारात्मकता, शत्रु बाधा, जादू टोना, भूत प्रेत का प्रभाव मिटता है। उपाय 6, संतान सुख व गर्भ संरक्षण हेतु तिल प्रयोग। विधि, पति पत्नी दोनों मिलकर मां गंगा के सामने दीप जलाएं। डायसिसिविन काले तिल मिश्री में मिलाकर बाल गोपाल या गंगा को अर्पित करें। जप करें हरि श्री क्लीं संतान प्रदाय नमन। लाभ, संतान से जुड़ी रुकावट, गर्भपात दोष, संतानहीनता दूर होती है। उपाय, शनि, राहु, केतु शांत करने हेतु हवन विधि। विधि 1, गंगा दशहरा के दिन शाम को आटे का एक दीपक बनाएं। दा,
उसमें सरसों तेल और 8 काले तिल डालें। थी उसे पीपल वृक्ष के नीचे जलाए और ये मंत्र पढ़ें, शनैश्चराय नमः, राखेत्वे नमः। गंगा दशहरा के दिन क्या खाएं और क्या न खाएं? लगभग माया एक अत्यंत पवित्र हिंदू त्योहार है जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। ये दिन मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक है। इस दिन पवित्र स्नान, दान, व्रत और पूजा का विशेष महत्व होता है। साथ ही भोजन और जीवन शैली में भी सात्विकता और संयम का पालन आवश्यक है। सही आहार इस दिन की पवित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है। गंगा दशहरा पर क्या खाएं? वन सात्विक भोजन। इस दिन का भोजन शुद्ध, सात्विक और हल्का होना चाहिए। प्याज लहसुन रहित खाना अधिक उचित माना जाता है। भोजन में भक्ति और श्रद्धा झलकनी चाहिए। फलाहार व्रतीजनों के लिए जो लोग व्रत रखते हैं वे फल, दूध, दही, मखाने, केला, सेब, नारियल पानी और सूखे मेवे का सेवन कर सकते हैं। साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू या राजगिरा आटा भी उपवास में खाया जा सकता है। 3 दूध और दही इनका सेवन शरीर को ठंडक देता है और गर्मी के मौसम में स्वास्थ्यवर्धक होता है। दही में चीनी या शहद मिलाकर सेवन करें। पंचामृत पूजा के बाद पंचामृत को प्रसाद रूप में लिया जा सकता है। ये अत्यंत पवित्र और पोषक होता है। हलवा पूरी या खीर यदि व्रत नहीं रखा गया हो तो गेहूं के आटे का हलवा, पूरी, खीर आदि बनाए जा सकते हैं। लेकिन इन सभी व्यंजनों को शुद्ध देसी घी में पकाएं और श्रद्धा से अर्पित करके ग्रहण करें। सेक्स, नींबू पानी, ठंडाई या बेल शरबत तक गर्मी को ध्यान में रखते हुए शरीर को ठंडक देने वाले प्राकृतिक पेयों का सेवन करें। गंगा दशहरा पर क्या न खाएं? मांस, मछली और अंडा ये दिन पूरी तरह से सात्विकता और शुद्धता का होता है। मांसाहारी भोजन इस दिन पूर्णतः वर्जित होता है। टाब, मदिरा या तामसिक खाद्य पदार्थ, शराब, सिगरेट या अन्य नशे की चीजें इस दिन नहीं लेनी चाहिए। ये शारीरिक और मानसिक अशुद्धि फैलाते हैं। प्याज और लहसुन, तामसिक गुणों वाले इन पदार्थों का सेवन गंगा दशहरा जैसे पर्व पर निषिद्ध होता है। शेर, बासी या पैकेज जंक फूड पवित्र अवसर पर बासी, तला भुना, अत्यधिक मसालेदार या जंक फूड से परहेज करें। इससे शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक असर पड़ता है। 5 तेज मिर्च मसाले वाले भोजन ये भोजन तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ाता है और मन को अशांत करता है। इसलिए हर संतुलित भोजन करें। सेक्स बिना स्नान पूजन के भोजन इस दिन स्नान, पूजा और मंत्र जप के बाद ही भोजन ग्रहण करना उचित होता है। विशेष सुझाव, भोजन बनाते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। भोजन को पहले भगवान को अर्पित करें, फिर ग्रहण करें। जितना संभव हो घर का बना शुद्ध और पौष्टिक भोजन करें। निष्कर्ष, गंगा दशहरा एक आध्यात्मिक अवसर है जिसमें आहार के माध्यम से भी हम अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। सात्विक, संयमित और श्रद्धायुक्त भोजन इस दिन को पवित्र बना देता है। ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आता है। इस दिन मां गंगा की पूजा करने से पापों का नाश होता है और जीवन में शुद्धता और शांति आती है। क्या करें? 1 गंगा स्नान या पवित्र जल से स्नान। इस दिन गंगा स्नान को अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव न हो तो गंगा जल को सामान्य जल में मिलाकर स्नान करें। 2 गंगाजल घर लाए। ये दिन गंगाजल को घर में रखने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसे पवित्रता और रोग निवारण के लिए उपयोग करें। 3 मां गंगा की पूजा। गंगाजल, फूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करके मां गंगा की विधिवत पूजा करें। नमः शिवाय या गंगे च यमुने चैव मंत्रों का जाप करें। 4 दान पुण्य करें। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, पंखा, घड़ा, जूते, मिठाई आदि का दान करें। यह पुण्यदायक होता है। 5 व्रत और संयम रखें। कुछ लोग इस दिन व्रत रखते हैं। सात्विक भोजन करें और मानी और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। क्या ना करें? मांस मदिरा का सेवन। इस दिन मांस, मदिरा और अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन वर्जित होता है। नदी में गंदगी या प्लास्टिक न फेंके। गंगा मां का सम्मान करें। पूजा सामग्री या प्लास्टिक नदियों में प्रवाहित करने से पर्यावरण को हानि होती है। 3 अपवित्र विचारों और क्रोध से बचें। इस दिन मन को शांत रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। क्रोध, झूठ और वाणी पर नियंत्रण रखें। सार, धार्मिक नियमों की अवहेलना न करें। पूजा में शुद्धता और श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी धार्मिक नियम को हल्के में न लें। 5 पैसों का दिखावा या पाखंड न करें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले।